अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम एहसान अहमद है। बहरिया टाउन कराची के अंदर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के रेट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल नीचे तो आए हैं। जैसे आप किसी भी विला की बात कर लें, किसी भी अपार्टमेंट की बात कर लें, जो पीक रेट थे उन रेटों में और आज के रेटों में डिफरेंस तो आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आज बहरिया टाउन कराची के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ बहरिया ने कंस्ट्रक्ट करी हैं, उसके हवाले से। जैसे कि हम जब मेन गेट से एंटर होते हैं, प्रिशन 2 आता है, वहाँ पर बहरिया ने 200 गज़ की और 150 गज़ के कायद विला और इकबाल विला ये कंस्ट्रक्ट किए हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें तो प्रिशन 19 है। प्रिशन 19 के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड अपार्टमेंट, 4 बेड अपार्टमेंट। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो प्रिशन 10 आता है, 11A आता है, 11B आता है। इनके अंदर भी 200 गज़ और 150 गज़ के विलाज अवेलेबल हैं जो बहरिया ने कंस्ट्रक्ट किए हैं। फिर प्रिशन 27 है और फिर 31, इनके अंदर भी बहरिया ने अपनी कंस्ट्रक्शन करी है जो 235 गज़ के विलाज हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं स्पोर्ट्स सिटी, 350 गज़ के विलाज जो स्पोर्ट्स सिटी के प्रिशन 35 के अंदर लोकेटेड है। और फिर 500 गज का जो विला है बहरिया पैराडाइज के अंदर प्रिशन 51 के अंदर। तो आज हम इसके ऊपर ही अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं और इनकी रेंटल इनकम्स क्या हैं। और आप इसमें भी अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी स्विच करना चाह रहे हैं, बेहतर रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं, अर्न करना चाह रहे हैं, तो आप किन में आ सकते हैं, किस प्रॉपर्टीज के अंदर आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। और मैं भी आपको कुछ ना कुछ रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ से स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपनी बात को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं मज़ीद। और सबसे पहले मैं आऊँगा कायद विला और फिर आता हूँ मैं इकबाल विला। तो जिनके पास कायद विला और इकबाल विला है उनके लिए तो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो कहीं पर स्विच ना करें। रेंटल इनकम अच्छे हैं, मार्केट्स बहुत अच्छी हैं, गेट से बहुत करीब है, तो यहाँ से आप लोग स्विच ना करें अनटिल और अनलेस अगर आपको बेचना ना पड़े, ठीक है। और अगर आप रेंटल इनकम ही अर्न करना चाहते हैं तो आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतरीन रेंटल इनकम इस टाइम भी ले रहे हैं कंपैरेटिवली किसी दूसरे प्रिशन। फिर इसके बाद आता हूँ मैं प्रिशन 19 के हवाले से, जो अपार्टमेंट बने 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड। इनके लिए भी मेरी रिकमेंडेशंस यही है कि जो लोग रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं वो कहीं और स्विच ना करें अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, वो बेहतर है। जो सिर्फ रेंटल इनकम अर्न करना चाहते हैं, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो सेल परचेज करना चाह रहे हैं वो एक अलग चैप्टर है कि वो बेच के उसको कहीं और यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, प्लॉट्स में आना चाह रहे हैं या विड्रॉ करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी यहाँ से और कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो एक अलग चैप्टर है। मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट करके बैठे हुए यहाँ पे कि एक अच्छा रेंटल इनकम लें, तो उनको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 2 बेड में है, 3 बेड में है या 4 बेड में है। इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है बहरिया हाइट्स के नाम से। तो बहरिया हाइट्स का जो अपार्टमेंट है वो 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। अल्दो इस वक्त उसके पैसे बहुत ज़्यादा नीचे आए हुए हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप रेंटल इनकम अच्छा अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1100 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है, चाहे वो इनर है या आउटर है, कोई भी है, आप उसका रेंटल इनकम तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये कंसिडर करें जो इस वक्त चल रहा है वहाँ पे। अगर तो बहुत अच्छी लोकेशन है तो हो सकता है कि आपको 2-4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये और मज़ीद बेहतर रेंट मिल जाए वहाँ पे। तो आपको बहरिया हाइट्स का बताने का मकसद ये है कि बहरिया हाइट्स भी बहरिया ने ही कंस्ट्रक्शन करी है और उनको डिलीवर करना शुरू कर दिया है। टावर ए, बी, जी और एच, ये 4 यूनिट्स, जो 4 टावर्स हैं, ये बहरिया ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। और सबसे बुनियादी चीज़ ये कि जैसे प्रिशन 19 का जो अपार्टमेंट है उसका ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट ही है, चाहे वो कंपाउंड फेस हो चाहे वो आउटर फेसिंग हो, ठीक है। इसी के कंपैरेटिवली अगर आप देखें, जो बहरिया हाइट्स का ग्राउंड फ्लोर है उसके इनर जो फेस कर रहे हैं वो अपार्टमेंट कर रहे हैं और आउटर फेस जो है वो कर रहे हैं दुकानें। जो बहरिया ने दुकानें लॉन्च करी थी और दुकानें बेची थी, उसके आउटर सर्किल के अंदर, आउटर साइड के ऊपर किसी किस्म का कोई अपार्टमेंट नहीं है। इनर साइड पे ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट अवेलेबल है वहाँ पे। तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन होंगी लोगों के लिए कि इसके अंदर स्विच करने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि आप इसको स्विच करके बिलफर्ज अगर प्रिशन 19 का सोचते हैं तो वो 950 स्क्वायर फीट है और बहरिया हाइट्स 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो। तो दोनों सूरतों में मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा
कि आप बहरिया हाइट्स के जितने भी मालकान हैं, जितने भी अलॉटीज़ हैं, वो स्विच ना करें, वो यहीं पे अर्न करें अपना, क्योंकि स्टेशन 19 के अपार्टमेंट का भी सेम रेंटल इनकम है जो यहाँ का रेंटल इनकम है। तो बहरिया हाइट्स के हवाले से आने वाले वक्तों के अंदर और भी जो 4 टावर्स हैं उन्होंने भी पोजेशन होना है, तो हो सकता है कि रेट थोड़ा सा और रिवाइज्ड हो, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क और पड़े, लेकिन ये बहुत अच्छा रेट होगा इसका आने वाले वक्तों में जब वापस मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख ये पीक रेट था आउटर अपार्टमेंट का, और इनर अपार्टमेंट का 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख के आसपास का रेट था। अब चूंकि मार्केट नीचे है तो तकरीबन 95 लाख से 1 करोड़ के लगभग आपको आउटर अपार्टमेंट बेहतरीन मिल जाता है, और तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है इनर अपार्टमेंट। फिर हम आ जाते हैं प्रीशन 10 की तरफ, 11 और 11B की तरफ। तो प्रीशन 10, 11B और 11A, इनमें भी माशाल्लाह प्रीशन 10 को स्पेशली मैं प्रीफर करता हूँ रेजिडेंस के हवाले से, कि जो लोग फॉर एग्जांपल 27 में रहते हैं, 31 में रहते हैं, वो अगर स्विच करना चाहें तो एटलीस्ट वो प्रीशन 10 में स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस थोड़ा बड़ा आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रीशन 27 में किसी का बंगलो है 235 गज वाला, अगर तो वो फ्रंट साइड पर है, मतलब जो जीना के पास जो लग रहे हैं, तो वो 150, 155, और अगर बहुत अच्छा विला है पार्क के आसपास है 160 तक का भी अगर बिकता है, और वो प्रीशन 10 में आके स्विच करते हैं, तो वहाँ पर आपको तकरीबन 160 से 165, 170 के आसपास प्रीशन 10 में थोड़ा सा डिफरेंस पे करके आप स्विच कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो 235 गज होने के बावजूद आपको 20 से 25 हज़ार रुपये रेंटल इनकम दे रहा है आज के टाइम में, ठीक है। और 200 गज मतलब कंपैरेटिवली 35 गज छोटा है प्रीशन 10 का विला, लेकिन वो आपको रेंट पर मिल जाता है आराम से 40 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कि आपके 20-25 हज़ार रुपये एडिशनली आपको मिल रहे हैं, सिर्फ आपको स्विच करनी है अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप उसको स्विच करना चाहते हैं या नहीं स्विच करना चाहते। फिर इसी तरीके से जो पीछे वाले विलाज हैं प्रीशन 27 के, वो भी ये एक अच्छा बेनिफिट है, वो कर सकते हैं। तो प्रीशन 27 वालों को एक छोटा सा डिफरेंस पे करके 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन उनके सामने प्रीशन 10 का है, दूसरा ऑप्शन इकबाल विला का है। इकबाल विला के अंदर वो फॉर एग्जांपल अगर शिफ्ट होते हैं, स्विच करते हैं, तो उनको अप्रोक्सीमेटली इकबाल विला 150 गज वाला जो है वो 235 गज से 150 गज के विला में आ जाता है। अब चूंकि अगर देखा जाए इकबाल विला के हाईएस्ट रेट जो थे वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 15 लाख, और कोई बहुत अच्छा कोई एक्सेप्शनल कोई कॉर्नर है या पार्क फेस है तो वो 2 करोड़ 35-40 लाख तक भी गया था। लेकिन इस वक्त आपको जो जनरल विला है इकबाल विला, वो आपको तकरीबन मिलता है 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 65 लाख, बहुत से ऐसे हैं जो आपको 1 करोड़ 55 से 60 के दरमियान भी मिल जाते हैं। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, आपका रेंटल इनकम बहुत अच्छा हो जाता है। जब आपका रेंटल इनकम अच्छा हो जाता है तो आपकी थिंकिंग, इस वक्त जो मैं मार्केट की ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ 2-3 महीने में एक्सपेक्टेड है कि कुछ मार्केट बेहतर हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं प्रॉपर्टी के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, तो इतना जल्दी मुझे बेहतर होता हुआ लग नहीं रहा। लेकिन एटलीस्ट हम 2-3 महीने का एक रिस्क ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं कि एक अच्छी होप रख सकते हैं कि बेहतर होगी मार्केट। लेकिन 50-50 है, मुझे इतने ज़्यादा कभी इम्कान नहीं है कि कुछ ज़्यादा बेहतर होगी। तो मेरा मशवरा यही है, जो प्रीशन 27 वाले हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो प्रीशन 10 में स्विच कर लें अपनी प्रॉपर्टी को, 235 गज से निकल के 200 गज के अंदर आ जाएं, और 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस होगा, वो पे करने के बाद आप रेंटल इनकम 40 से 45 हज़ार रुपये अर्न करने लग जाएंगे। इसी के कंपैरेटिवली अगर आप इकबाल विला का ऑप्शन लेते हैं तो वो मेन गेट से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर आ जाता है मेन गेट से। लेकिन फिर बात वही आती है कि रेंटल इनकम आपका फिर बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो भी तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एज पर लोकेशन रेट छोड़ के इस वक्त 1 करोड़ 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख के ब्रैकेट के अंदर आके खड़ा हुआ है। तो ये सजेशन तो हो गई प्रीशन 27 वालों को कि वो 10 में और इकबाल विला में स्विच कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे प्रीशन 10 वाले को मूव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा एक रेंटल इनकम ले रहे हैं।
11A वालों को 11B वालों को भी स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ पे। प्रिसेंट 10 में हर किस्म की मार्केट खुली हुई है, कोई इशू की बात नहीं है। पेट्रोल पंप भी करीब है। उसके अलावा मरहबा सुपर मार्केट है वहाँ पे, शॉपिंग गैलरिया बना हुआ है वहाँ पे, हार्डवेयर भी बैठा हुआ है, सलून भी है, मीट वाला भी है, दूध वाला भी है, हर मतलब बेसिक नेसेसिटीज आपको वहाँ मिल रही हैं। अब बात करते हैं हम 31 के विला वालों की जो प्रिशन 31 में है। अब प्रिशन 31 की जो गैलरिया थी वो तो रीशेप हो गई। वो बहरिया का एक स्कूल है, उसको बना दिया गया है, वहाँ पे एक कैंपस बना दिया गया है। तो 31 में फिलहाल तो किसी किस्म की कोई गैलरी नहीं है आपके पास, लेकिन वो गैलरी आपको मिलती है प्रिशन 33 के अंदर। प्रिशन 33 स्टेडियम के बिल्कुल साथ ही लग रहा है, थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो प्रिशन 33 का जो विला इस वक्त आपको मिलता है वो मिलता है 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास। वो भी स्विच कर सकते हैं, वो भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस फिर बड़ा पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पर भी जो रेंटल इनकम चल रही है वो 20 से 25 हज़ार रुपये बमुश्किल चल रही है इस टाइम। मतलब 25 में मेरे ख्याल से शायद ना जाता हो, 20 से 22 हज़ार 23 हज़ार के आसपास जाता हो, लेकिन हम रख लेते हैं ये ब्रैकेट 20 से 25 हज़ार रुपये कि आपको वहां पे रेंटल इनकम मिलता है। तो प्रिशन 31 वालों के लिए ये बेनिफिट हो सकता है कि वो वहां से अगर स्विच करना चाहें तो वो 150 गज के अंदर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि 150 गज का विला जो है वो प्रिशन 10B के अंदर भी अवेलेबल है और प्रिशन 11B के अंदर भी अवेलेबल है। वो 200 गज से स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो 200 गज में स्विच करेंगे तो 35-40 लाख रुपए का डिफरेंस उनको पे करना पड़ेगा। जब वो 35-40 लाख रुपए का डिफरेंस पे करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है। और जिस तरीके की मार्केट चल रही है और जिस तरीके के सारे मामलात हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी अगर आपने रेंटल इनकम लेना है अच्छा तो आप स्विच करें, और अगर आपने रेंटल इनकम नहीं लेना तो फिर आप फिर यहीं पे जो 20-22 हज़ार 23 हज़ार 25 हज़ार जो भी आपको रेंट मिलता है मैक्सिमम, फिर आप यही अर्न करते रहें। आपको फिर स्विच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्विच करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्विच करना है और आप कहते हैं कि जी मैं इसको स्विच करके शुरू में आना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर आपको उस हिसाब से ही जो है वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। जैसे इकबाल विला है, 35-40 लाख रुपए के ब्रैकेट का जो डिफरेंस है ना वो पे करके ही आप एक अच्छा रेंटल इनकम भी ले सकते हैं। और फिर ना कि रेंटल इनकम अच्छी ले सकते हैं, बल्कि जब मार्केट बेहतर होगी ओवरऑल तो आपका जो प्रिशन 10 का विला है वो भी 2 करोड़ 10 लाख 15 लाख 20 लाख का फेस देखकर आया हुआ है इस वक्त नीचे। तो आपको भी जब आप वहां स्विच करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को 10 में या 11 में, तो डेफिनेटली आप भी वही पीक एंटरटेन करेंगे आने वाले वक्तों में वापस, जब ये हालात बेहतर होंगे और सब ये मामला, उस वक्त इस 200 गज के विला की जो रेंटल इनकम होगा वो कमोबेश भी 55 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं स्पोर्ट सिटी विला की, जो 350 गज का 4 बेड विला है। वो तकरीबन इस वक्त आपको, जो अगर आप ओवरऑल मार्केट देखते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 15 लाख के आसपास मिलता है आपको एज पर लोकेशन और एज पर कैटेगरी। तो वहां पर जो रेंटल इनकम इस वक्त चल रहा है वो 25 हज़ार से 30 हज़ार या मैक्स 32 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से चल रहा है। अल्दो वो है तो बहुत बड़ा 350 स्क्वायर फीट का है, और उसके जो पीक रेट है, पीक रेट तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए 3 करोड़ 80 लाख रुपए वो कैटेगरी विला के थे। और जो जनरल विला था वो तो 2 करोड़ 45 लाख 2 करोड़ 50 लाख इसके आसपास आपको मिल जाया करता था। इस वक्त जो हालात है वहां के, वहां पे तकरीबन रेंटल इनकम तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार 32 हज़ार चल रहा है, लेकिन आप अगर खरीदने जाएंगे तो 1 करोड़ 75 लाख रुपए से 2 करोड़ 10 लाख के ब्रैकेट के अंदर आपको एक अच्छा विला मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपके लिए भी यही है कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं 1 करोड़ 80 लाख 85 लाख का, अगर वो आपका इस वक्त के हिसाब से विला बिकता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और स्विच करना चाह रहे हैं और एक अच्छा रेंटल इनकम देना चाह रहे हैं, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं इसके साथ, प्रिशन 10 के विला के साथ। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो, अगर रेंटल इनकम अच्छी लेना चाहते हैं तो, अब अगर आप जनरल विला देखें तो जनरल विला तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख 45 लाख तक गया तो था वहां पे, लेकिन 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 25 लाख के आसपास तो प्रिशन 10 का विला भी गया था। तो वहां का रेंटल इनकम और प्रिशन 10 का रेंटल इनकम अप्रोक्स सेम ही था, कोई डिफरेंस नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कीमतों में थोड़ा सा डिफरेंस आया था पीक रेटों के अंदर, और आज अगर देखें तो आज भी तकरीबन ऐसा ही कोई डिफरेंस बना हुआ है रेटों के हवाले से। तो रेंटल इनकम अगर आप लेना चाहें पीक रेट का और इसका, तो तकरीबन सेम ही गया था।
मैं समझता हूँ कि प्रिशन 10 का थोड़ा सा बेहतर था। तो प्रिशन 10 का तकरीबन 55,000, 60,000 और बहुत से ऐसे थे कि 65-70,000 में भी गए हुए थे लोकेशन के हिसाब से। तो इट्स अप टू यू कि आप इसके अंदर जो है वो क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्या डिसीजन लेंगे। ये बहुत बेहतर मौका है इस वक्त प्रॉपर्टी स्विच करने का। हर जगह रेट कम है, कोई ख़ास बायर नहीं है इस वक्त कि वो आगे बाइंग करे या कोई इस किस्म की चीज़ करे। फोरकास्ट ये है कि 2 से ढाई महीने 3 महीने मार्केट बेहतर होगी, ठीक है। इन बिटवीन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा शफल कर लें तो आपको एटलीस्ट रेंटल इनकम आना थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं जो मुझे कहते हैं कि एहसान आप सजेस्ट करें, आप क्या कहते हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी टू कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ही हमें सजेस्ट करें, हमें आप प्लॉट सजेस्ट ना करें। तो उस सूरत के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप कौन सी प्रॉपर्टी को किस में स्विच कर सकते हैं, कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी बेहतर नहीं रहेगी, और अगर आप जिस प्रॉपर्टी को भी स्विच करेंगे उसमें डिफरेंस कितना आपको अप्रॉक्स पे करना पड़ेगा, तो जाके आपकी प्रॉपर्टी स्विच होगी। और स्विच होने के बाद आप एक अच्छा रेंटल इनकम ले सकते हैं इस वक्त भी और आने वाले वक्तों में भी जब मार्केट आपकी पीक पर जाती है। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट जो विला रह जाता है वो है आपका पैराडाइज विला। जो पैराडाइज विला 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 500 गज का विला रेंटेड आउट हो जाया करता था, इस वक्त तकरीबन 80,000, 90,000 या लाख के आसपास आपको वो रेंट के ऊपर मिल जाता है। अब चूंकि ये मार्केट जिस तरीके की इस वक्त हुई भी है और जिस तरीके से डिक्रीज हुए मेरे रेट्स, वो मैं आपको बताऊं परसेंटेज वाइज, तो अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी देखते हैं बहरिया की ओवरऑल, तो वो तकरीबन 15 से 25-30%, 25-30% मुश्किल नीचे आई है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आई। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। और कंपैरेटिवली अगर आप प्लॉट को देखें तो स्ट्रेट हमें 50% तो सेल लग गई है यहाँ पे, 50% ऑफ सेल लग गई है यहाँ पे। कि अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, चाहे वो आप कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, चाहे आप वो रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं, किसी कैटेगरी का भी प्लॉट लेते हैं, 100 गज, 250 गज, 500 गज, 1000 गज, 2000 गज, कोई भी अगर आप लेते हैं, वो तकरीबन 35 से 50%, 55%, और बहुत सी लोकेशन ऐसी हैं जो 60% भी नीचे रेट आ चुके हैं। तो ये कंपैरिजन बनाने का असल मकसद ही ये था कि आप लोग को अवेयरनेस हो उन सब चीज़ों की जो चीज़ें आपको बहुत से लोग एक्यूरेसी से नहीं बता रहे होते। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और जो मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसको क्लिक करते हैं या नहीं करते। तो डिपेंड ऑन यू, आप क्लिक करें या ना करें। ये मेरी एक सजेशंस थी आपको, कुछ रिकमेंडेशंस थी आपको कि अगर आप करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी जो चीज़ें जैसे रखी हुई हैं आप बिल्कुल उसको रख सकते हैं अपने पास। लेकिन मेरा काम था आपको एक सजेशन पहुंचाना, मैंने आप तक जो सजेशन पहुंचाई। उम्मीद करता हूं आप सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बना है। आपको जो इंफॉर्मेशन बहरिया टाउन कराची के हवाले से चाहिए, आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ सकते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर चाह रहे हैं कि आप एक ब्रीफ डिस्कशन करें, कुछ बताएं हमें इस हवाले से। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको कंसिडर करूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।